पक्षियों की तरह हवा में उड़ना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन इंसान के पास पंख नहीं है। इसलिए अपने इस शौक को और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, इसके साथ ही वक्त की दूरी को कम करने के लिए इंसान हवाई सफर का सहारा लेता है। लेकिन कई बार ये हवाई यात्रा इंसान की जान पर भारी पड़ती है। ऐसी ही एक दर्दनाक खबर आई है नेपाल से, जहां त्रिभुवन एयरपोर्ट पर एक विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक प्लेन नोज डाइव वाली कंडीशन में नीचे गिरा, जिससे हादसे ने विकराल रूप धारण कर लिया और विमान में सवार 18 लोग जिंदगी की जंग हार गए। वहीं प्लेन का पायलट मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। लेकिन ये नोज डाइव कंडीशन होता क्या है? नोज डाइव यानी कि विमान का नाक के बल गिरना। आमतौर पर नोज डाइव हादसा विमान में टेक्निकल गड़बड़ी या अचानक ईंधन खत्म होने के कारण भी होता है। हालांकि इसमें विमान अपने नोज के बल जमीन से आकर टकराता है। आमतौर पर ऐसे में विमान का अगला पूरा हिस्सा जमीन में घुस जाता है। लेकिन ये एंगल पर निर्भर करता है कि ये किस पोजीशन में नोज डाइव हुआ है। अगर 30 से 40 डिग्री के आसपास नोज डाइव हो रहा है तो कॉकपिट में मौजूद लोगों की जान जरूर खतरे में होती है, लेकिन बाकी लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर ये एंगल 60 से 90 डिग्री के बीच होता है तो फिर किसी का भी बचना मुश्किल है। नेपाल का विमान भी 60 डिग्री से ज्यादा का एंगल बनाते हुए नोज डाइव हुआ है। यूरोपियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी काउंसिल के प्लेन क्रैश पर एक रिपोर्ट बताती है कि 90% प्लेन क्रैश का कारण टेक्निकल फॉल्ट होता है। वहीं पिछले कुछ सालों में नेपाल में प्लेन क्रैश के मामलों में काफी इजाफा हुआ है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नेपाल में विमान हादसे बढ़ते क्यों जा रहे हैं। नेपाल एशिया महाद्वीप का एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा हवाई दुर्घटनाएं होती है। हालांकि इसकी वजह नेपाल की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ तकनीकी कारण भी है। नेपाल में घातक हवाई हादसों का दुखद इतिहास रहा है। नेपाल में साल 2000 से लेकर अब तक 19 हवाई हादसे हो चुके हैं। यहाँ हम आपको पिछले 5 साल के आंकड़े दिखा रहे हैं, जिसमें 12 मार्च 2018 को यूएस बांग्ला एयरलाइंस की एक बांग्लादेशी विमान में सवार 71 लोगों में से 51 की मौत हो गई थी। 27 फरवरी 2019 को पूर्वी नेपाल में खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें पर्यटन मंत्री सहित उसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई थी। 29 मई 2022 को उड़ान भरने के 15 मिनट बाद डे हैविलैंड कनाडा DHC-6300 ट्विन ऑटर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें 21 लोगों की मौत हो गई। 15 जनवरी 2023 को 72 लोगों को ले जा रहा ट्विन इंजन ATR 72 विमान पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान में सवार सभी लोग मारे गए थे। 11 जुलाई 2023 को मध्य नेपाल में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में 30 से 40 साल से ज्यादा पुराने विमानों को भी अब तक उड़ाया जा रहा है, जो हादसों की एक बहुत बड़ी वजह है। जनवरी 2023 में जो विमान हादसा हुआ था वो 42 साल पुराना था प्लेन दोस्तों। साथ ही खराब प्रबंधन भी उड़ान के लिए नेपाल को सबसे खतरनाक देश बताता है। नेपाल के पास खराब एविएशन रिकॉर्ड की वजह से यूरोपीय कमीशन ने नेपाली एयरलाइंस पर 28 देशों के ब्लॉक में उड़ान भरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। वहीं नेपाल में विमान हादसों की सबसे बड़ी वजह है वहां के ऊंचे ऊंचे पहाड़। यहाँ चट्टानों को काटकर रनवे को तैयार किया जाता है, लेकिन सभी रनवे की लंबाई काफी सीमित होती है। दरअसल नेपाल में एक तरफ अगर रनवे है तो दूसरी तरफ खाई। इसी वजह से लैंडिंग के वक्त विमान को काफी बैलेंस करते हुए लैंड कराना पड़ता है। यहाँ कई ऊंची ऊंची चोटियों के बीच संकरी घाटियां हैं, जहाँ कई बार विमानों को मोड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि नेपाल में सबसे ज्यादा विमान हादसे का शिकार होते हैं। वहीं पहाड़ों से घिरे होने के नाते नेपाल में मौसम भी काफी तेजी से बदलता है, जो विमानों की उड़ान को काफी खतरनाक बना देता है। पल पल बदलते मौसम के कारण पायलटों को विमान को नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। नेपाल में विमान क्रैश होने की कई बड़ी वजहों में से एक बेहतर रडार तकनीक का ना होना भी रहा है। इस वजह से पायलट्स को दुर्गम इलाके और मुश्किल मौसम में सही जानकारी नहीं हो पाती। पुराने विमानों में मॉडर्न वेदर रडार नहीं होते हैं और इस वजह से पायलट को रियल टाइम में मौसम की जानकारी नहीं मिल पाती। इन हालात में पायलट से होने वाली थोड़ी सी चूक भी लैंडिंग को जानलेवा बना सकती है। जिस त्रिभुवन एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ वहां एक ही रनवे है। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने में काफी मुश्किल लाता है। इसकी लंबाई भी कम है। ये एयरपोर्ट महज 3000 मीटर के दायरे में फैला हुआ है। वहीं नेपाल के दूसरे एयरपोर्ट का भी दायरा 3500 मीटर ही है। इसके चारों ओर पहाड़ होने के नाते यहाँ पर टेक ऑफ में भी काफी वक्त लग जाता है। इस हादसे में यही हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।
अब वजह चाहे जो भी हो दोस्तों, उसका खुलासा तो जांच के बाद हो ही जाएगा। लेकिन सच ये है कि नेपाल में प्लेन हादसों में लोग लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन सरकार है वहां की आंखें मूंदे सत्ता का सुख भोग रही है, जैसे उसे इन हादसों से कोई लेना देना ही नहीं। खैर, आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।